अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जी बारात, कल मेहंदी थी, मेहंदी वाला ब्लॉग आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और आज बारात वाला देखेंगे। ठीक है, फिर जो भी सारी अपडेट्स होती हैं जिस तरह का ब्लॉग बनेगा, क्योंकि जब आपकी कोई क्लोज शादी होती है तो आप सबको पता है आप इतना ब्लॉग नहीं बना सकते, स्पेशली बच्चों के साथ ना ब्लॉग बनाना भाई वेरी वेरी टफ ना। और ज़ारा ने तो कल इतना तंग किया है कि जिसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। चलें जी, ये वो ऑर्गेनिक ट्रैवलर की प्रोडक्ट्स के बारे में मैं कुछ बात कर रही थी। स्किन पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा रही थी, अभी बस सो के उठी हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो भाई सही नींद पूरी की है, 1 बजे उठी हूँ। ठीक है, शाम को रेडी करना है मामा लोगों को, आंटी लोगों को, खाला लोगों को, सब लोगों को। तो अभी मैं करने लगी हूँ ऑयलिंग, बाल वाल वॉश करने, ये ऑयल यूज करने लगी हूँ। मैंने कहा चलो जी साथ में ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं, वरना मैंने ब्लॉग बनाना फिर से भूल जाना है। तो ऑयलिंग कर लें फिर चलें जी। अब बारी आ गई थी ज़ारा को बैंगल्स बनाने की। तो आप देख सकते हैं कि हम 3 बंदे ज़ारा को बैंगल्स बना रहे थे और ये इतना ज़्यादा रो रही थी कि पहननी नहीं है। मतलब हालांकि बैंगल्स काफ़ी ज़्यादा खुली थी, ऐसा नहीं कि बैंगल्स बड़ी ज़्यादा टाइट थी, लेकिन वही ना कि बच्चों का एक बाल बनाना, ऊपर से बच्चों को कुछ बनाना बड़ा ही कोई टफ है। मैं, अम्मी, मामा, ये देखें आप लोग कौन से इसको करतब करके दिखा रहे, बट ये बच्ची इतनी तेज़ है कि कह रही थी बस मैंने पहननी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, फिर मैं ऊपर आ गई थी। बाल मैंने अपने वॉश किए, लेंस मैंने आज चेंज किए थे। कल मैंने वो हेज़ल पहने थे, आज मैंने ग्रे वाले पहन लिए थे। दोनों दिन डिफरेंट पहने। सबसे पहले मैं करूँगी कलर करेक्टिंग। जो भी आपकी पिगमेंटेशन होती है आपने ऑरेंज कलर करेक्टर लेना है और उसको अच्छे से सेट कर लेना है। बहुत जल्दी मैं यहाँ पे मेकअप आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर अगर मेकअप की प्रॉपर वीडियो बनाते तो फिर वो बहुत लंबी हो जाती है ना। तो बस थोड़ा बहुत साथ साथ मैं गाइड भी कर देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैं ये लगा रही हूँ, वॉइस ओवर के थ्रू बता देती हूँ। बाकी आप लोग वीडियोस में देख रहे होते हैं। बाल बनाने वाली हमारी आ गई थी, वो पीछे बाल बना रही थी कज़न के, और मैं फिर यहाँ पे अपना मेकअप शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वेट करो ना तो फिर बड़ा ही वो हो जाता है। तो मैंने कहा था कि आज मेरा तो कोई हेयर स्टाइल नहीं है, तुम आराम से इनके हेयर स्टाइल बनाओ। आज मामा लोग, अम्मी लोग, सब लोग उनके जूड़े बनाने थे। खाला का जूड़ा बन गया था, तो सबसे पहले मैं उनका मेकअप कर रही थी। और एक कोई ना कोई बंदा रह ही जाता है जिसकी फाइनल लुक बंदा ना रिकॉर्ड कर पाए। खाला को मैंने माशाल्लाह से इतना प्यारा रेडी किया था, लेकिन बस वो फिर वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई, साइड पे लगी हुई, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने रिकॉर्ड की है कि नहीं। तो वो फिर रह गई। तो फिर मैंने कहा कि चलो खैर, अब वो चली गई है तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, और मुझे लगा था कि शायद वीडियो बन रही है। अच्छा, उसके बाद फिर मामा आ गई थी, मामा का साथ पीछे जूड़ा बन रहा था और मैं मामा को कर रही थी मेकअप। और मामा की फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मेकअप हुआ था और जूड़ा भी मम्मा को बहुत ही प्यारा लग रहा था। मम्मा को छेड़े थे कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपकी नई जो है वो शादी हुई और हमने आपका दुपट्टा सेट करके आपको जी रेडी किया है। तो यहाँ पे जी ये मामा की फाइनल लुक, मामा का ड्रेस, मामा हो गई है रेडी। अब मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ और साथ में मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी रेडी कर दिया था, वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये है जी मेरी मदर इन लॉ की फाइनल लुक। इनका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था और ये इनका मेकअप है, जूड़ा किया था अम्मी ने भी, और इस तरीके से हो गई जी मेरी भी लुक फाइनल। आप लोग देख लीजिए, ये है जी मेरी फाइनल लुक। और हेयर स्टाइल मैंने सिंपल रहने दिया था, कुछ नहीं किया था। और ये मेरी फ्रॉक है और ये मेरा कंप्लीट लुक है। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं नीचे। फिर मैं नीचे आ गई थी, अब्बू रेडी हो रहे थे। वसीम ने ज़ारा को थोड़ी देर देखा था जब तक हम लोग रेडी हो रहे थे, और माशाल्लाह ज़ारा भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ज़्यादा रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आपकी क्लोज शादी हो ना, आपकी सिटी में शादी हो ना, तो भी ठीक है, हमें मतलब आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था, तकरीबन लग जाते हैं यहाँ से 40 मिनट ना आराम से जाने में। तो बस फिर वो अभी हम हॉल में पहुँचते, इसलिए मैं घर पर सबके फाइनल लुक प्रॉपर दिखा भी नहीं पाती और सही से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता। तो बस जी अभी हम लोग पहुँचे हैं हॉल। हॉल हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे ब्राइड का शूट चल रहा था। माशाल्लाह 1000 टाइम माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह पाक नसीब बहुत अच्छा करे। ड्रेस, मेकअप, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। मेरी खाला की बेटी का और ज़ारा का ड्रेस ना कोइंसिडेंटली सेम हो गया, क्योंकि ज़ारा का ये ड्रेस ना ज़ोया की मामा ने गिफ्ट किया था और उसका खाला का बेटी का जो ड्रेस है वो उन्होंने लिया था, तो वो सेम हो गया। ज़ारा को मैंने इस तरीके से सिंपल सा बीड्स लगा दी, क्योंकि कल बड़ी मुश्किल से उसने टीका लगाया था और कल तो इसने कोई पिक्चर्स नहीं निकलवाई। आज सबसे पहले ही आते ही मैंने इसको यहाँ पे बिठाया। मैंने कहा अभी बारात नहीं आई, हॉल में इतना रश भी नहीं है, तो मैं जल्दी से पहले जो है ना वो इसका शूट कर लेती हूँ। और फिर मैंने कहा कि मैं
तो बस फिर ज़ारा की पिक्चर्स ली, फिर मैंने कहा अब सुकून से मैं बैठ जाती हूँ। अब ज़ारा भले अगर बोलेगी भी तो मैं इसको चेंज कर दूँगी, बट आज ज़ारा ने बोला कि आज मेरी पिक्चर्स हो गई हैं, आज मैं एंड तक यही कपड़े पहनूँगी, भले मेरा चेंज नहीं करना। तो बस फिर बारात आ गई थी, बारात का वेलकम वगैरह किया और ये फिर सब में गजरे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो किए, और फिर सब में जो गजरे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो किए। फिर हम लोगों ने खुद भी निकाले यहाँ से पहने, और फिर हम लोग आ गए थे ब्राइडल रूम में ब्राइड के साथ पिक्चर्स लेने के लिए। और अब होगी जी दूल्हे की एंट्री वगैरह, तो आप एंट्री इंजॉय करिएगा और पूरा बैंड सिस्टम जी इंजॉय करके सुने। चलें जी, आई होप आपने ये बड़ा इन्जॉय किया होगा। हम लोगों ने भी ये बैंड सिस्टम बड़ा इन्जॉय किया था। और यहाँ पे फिर दूल्हे की एंट्री हो गई थी, तो अब जी हो रही है माशाल्लाह से हमारी दुल्हन की एंट्री। कज़न की पूरी एंट्री देख के ना मुझे अपना टाइम याद आ गया, और पता नहीं बंदा ना चाहते हुए भी ना इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। बस यहाँ पे अल्लाह पाक मेरी बहन का नसीब बहुत बहुत अच्छा करे, हर लड़की का नसीब अच्छा करे। अगर बच्ची खुश होती है ना अपने घर में, तो पेरेंट्स उससे डबल ट्रिपल कहीं खुश होता है। और बच्ची को रुखसत करना ना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और ये चीज़ माँ बनने के बाद आपको रियलाइज़ सही होती है। फिर यहाँ पर मैं बैठ गई थी, मामा लोगों के साथ थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली। अच्छा, लड़कियों का क्या काम होता है, तैयार हो लो, पिक्चर्स ले लो, बच्चे संभाल लो, बस यही होता है। अच्छा, लड़कों को कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं होता पिक्चर्स वगैरह का, लेकिन लड़कियों को बड़ा शौक़ होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे लग गया था जी खाना, और मैंने कहा था कि भाई जितनी तुमने डाइटें करनी थी कर ली, आज तो मैंने हर चीज़ खानी है जैसे मैंने कल खाई थी, वो हर चीज़ जो है वो सही से खानी है। क्योंकि हम कज़न के साथ यही हंस रहे थे कि तुम्हारी शादी के लिए ना हम लोगों ने इतनी डाइटिंगें कर ली हैं कि मैदे वगैरह सूख गए, भूखों की तरह हम लोग जो है ना वो करके खाते हैं। और ना वो जो बैंड सिस्टम था उससे ज़ारा जो है ना वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि आप देखिए इतनी सहमी हुई थी कि यहाँ से बाहर ही नहीं आ रही थी। अच्छा, माशाल्लाह आज इसने हमें तंग नहीं किया, मतलब खेल आज इस मैडम को पता लग गया था कि भाई ये तो लोग तो आज भी मुझे इधर ही लेके आ गए हैं, तो अब ये शायद मैं इधर ही रोज़ आया करूँगी, तो इसलिए आज इसने तंग नहीं किया। बस थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि वो बैंड सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा लाउड था। तो बस फिर यहाँ पे सो रही थी पहले, तो फिर जैसे खाना लगा तो ये उठ गई। मैंने भी उठाया, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत साथ में मैं इसको खिला देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ये खा लेती है तो चलो भाई बच्चा को एक आसरा हो जाता है कि चलो भाई बच्चे ने कुछ ना कुछ खाया है, दूध के अलावा भी जो है ना वो कुछ खा पी रही है। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, साथ में इसको भी खिलाती हूँ। और फिर खाना खाने के बाद मेरे साथ जो सीन हुआ वो भी मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे रस्में करनी थी, स्टेज पे चले गए, ये दूध पिलाई वाली और दूसरी रस्में। यहाँ पे कुछ कुछ वीडियोज़ ही हैं मेरे पास, क्योंकि प्रॉपर वीडियोज़ तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि किसी ने बनाई नहीं, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं। बस फिर ये कल निकाह वाला शूट नहीं हुआ था, निकाह तो कल हो गया था, तो बस आज वही कज़न का दोनों का शूट हो रहा था। तो बस अल्लाह पाक इनकी नसीब अच्छे करे, इनको खुशियाँ दे, आबाद रखे अपने घर में। और
यहाँ पे मैं ले रही थी अपनी पिक्चर्स वीडियोस। अच्छा मैं बिल्कुल सही तरह टर्न हुई, आगे जैसे ही मैं टर्न होने लगी ना तो मेरे पाँव में आ गया टिशू और मैं बहुत बुरी तरह स्लिप हुई थी। और माशाल्लाह मेरी कज़न ना वीडियो बना रही थी स्लिप होते हुए, और वॉइस ओवर में ज़ारा भी ऊँ कर रही है यहाँ पे। तो वो था कि प्रोग्राम जारी रहा या प्रोग्राम बढ़ गया, तो मेरा प्रोग्राम ना बढ़ गया था। जी बस मैं घर जा रही हूँ, मैंने जो चोट लगानी थी वो लगवा ली। अल्लाह पाक खुश रखें, अल्लाह पाक बस मेरी कज़न को खुश रखें, नसीब बहुत बहुत अच्छा करें, आमीन आमीन। वो अपने घर में आबाद रहे। और पीछे आप लोग टाइम देख सकते हैं, 2:30 बजे हम लोग आए घर पे। अब हम लोग करते हैं जी चेंज, क्योंकि इतनी कोई बुरी हालत होगी तो। और मेरे पाँव पे भी सही वाली लग गई थी। ऐसी वीडियोज़ अक्सर हम लोग नेट पर देख रहे होते हैं, आज मेरे साथ लाइव सीन हो गया। जैसे ही मैं ड्रिल करने लगी ना, वो टिशू किसी ने नीचे फेंका हुआ था, वो जैसे ही टिशू से मेरा पाँव स्लिप होता है, इतनी बुरी तरह मैं गिरी। और यहाँ पे हाथ पे भी चोट लगी, पाँव पे भी, पर शुक्र है अल्लाह का कि बचा हो गया। अब बस यहाँ पे सोते हैं, और तो कुछ है नहीं। रूम इतना ज़्यादा मैसी हुआ है। बारात मेहंदी हो गई जी ख़त्म। फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, रूम को इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही रहना है जब शादियाँ होती हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।